हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और सभी स्टूडेंट्स स्टडी में बिज़ी होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, हम जो थर्ड चैप्टर कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 3.2 को आज हम कवर करेंगे। एक चैप्टर 2 लेक्चर में कवर हो जाता है, आप उसको अच्छी तरह देखिए डिटेल में। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो तरह का होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, राइट। ये एक्सरसाइज इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन 1। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस x plus y equal to 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू निकाल लीजिए 14 माइनस एक्स एंड पुट इन सेकेंड वी गेट, कर दो सेकेंड में पुट, x माइनस 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। This implies x minus 14 plus x equal to 4. 2x is equal to 18 and x is equal to 9. x की वैल्यू 9 आ गई, x is equal to 9। Therefore and y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू y is equal to 14 minus x, 14 minus 9, दिस इज इक्वल टू 5। तो आपके पास आंसर आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या दिया उसने? गिवन इक्वेशंस s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। दैट इज, इसका एलसीएम 6 लीजिए, ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। From first s is equal to 3 plus t, put in second we get, जब सेकंड में पुट करेंगे ये बन जाएगा 2, s की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस t प्लस के 3t इक्वल टू 36। ये बन जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो दिस इम्प्लाइज 5t इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 6। आपके पास जो t की वैल्यू है वो 6 आ गई है। देयरफॉर अब t की वैल्यू 6 आप इसमें पुट कर दीजिए। s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इसका मतलब हो गया 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। देयरफॉर t equal to 6, s is equal to 9, this one is the answer। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट पे आइए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलिए थर्ड देखते हैं। आप इसे नंबर 1 ले लीजिए और इसे नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू निकाल लीजिए। From first y is equal to 3x minus 3, पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 9x माइनस के 3, y की वैल्यू पुट कर दो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। कितना आ जाएगा? 9x माइनस के 9x प्लस के 9 इक्वल टू 9। 9x से 9x कट गया, इसका मतलब 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर आपने y की वैल्यू पुट की, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, x की वैल्यू नहीं निकली इसके अंदर से, राइट। तो क्या होगा जी?
9 equal to 9, 9 equal to 9, which is true. It means this statement is true for all values of x. Therefore, this statement is true for all values of x. So we can't find specific value, so we can't find specific value of x. Therefore the linear equation जो given है, which has infinity, therefore 1 and 2 have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. चलिए फोर्थ पॉइंट पे आइए. फोर्थ पॉइंट में आपके पास ये दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. गिवन इक्वेशंस 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. इसका पॉइंट ख़त्म करिए. दैट इज़, तो हम जो 0.2, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10. एंड दूसरी इक्वेशन है 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10. दिस इम्प्लाइज, ये 10 एलसीएम लेके कट गया, आपके पास बचा क्या है, एक आ गया 2x प्लस आ जाएगा 3y इक्वल टू 13. इसे नंबर 1 ले लीजिए. यहाँ से एक आ जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 5y इक्वल टू 23. इसे नंबर 2 ले लीजिए. यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया, राइट. अब आपने क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, y की निकाल लीजिए. फ्रॉम फर्स्ट 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3. पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए. जब सेकंड में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5, y की वैल्यू पुट कर दीजिए 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23. अब 3 एलसीएम लेके करिए, 12x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x इक्वल टू 69. 3 ने बेटे इधर भी मल्टीप्लाई करना. अब कर दीजिए सॉल्व. ये आ जाएगा 12x 65 माइनस 10x इक्वल टू 69. इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू 2 आ गई है. ये निकल गई आपके पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए. देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, नीचे आ जाएगा 3, 13 माइनस 2 इंटू 2, नीचे 3, ये बन जाएगा 13 माइनस 9, नीचे 3. तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 4.3. सॉरी देयर इज सम मिस्टेक. x की वैल्यू 2 मैंने पुट की है, तो ये बन जाएगा आपके पास y की वैल्यू 13 माइनस 4 अपॉन 3. इसका मतलब हो गया 13 माइनस 4 अपॉन 3. दिस इज इक्वल टू 9/3. कट के कितना आ जाएगा 3. देयरफॉर x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 3 आ गई. दिस वन इज द आंसर. क्लियर.
चलिए फिफ्थ सम को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन क्वेश्चंस हो गई है। गिवन इक्वेशंस रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं। एक को 1 ले लिया, एक को मैंने 2 ले लिया। तो अब आपके पास फ्रॉम फर्स्ट एक की वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट रूट 3y इज इक्वल टू माइनस रूट 2x, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3x विद नेगेटिव साइन। पुट इन सेकेंड रूट 3x माइनस रूट 8 y की वैल्यू पुट कर दो, माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 x इक्वल टू 0। क्लियर? तो क्या बन गया जी टोटल? रूट 3 ये हो जाएगा, रूट 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा 3x माइनस रूट 8 को इससे करेंगे प्लस रूट 16x 4x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.7 इक्वल टू 0, 0.7 इक्वल टू 0। राइट, आपके पास x की वैल्यू निकल गई है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3x। इसका मतलब हो गया माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। दिस वन इज द आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट पे आ जाइए। 6 पार्ट में दे दिया इसने कि 3x/2 5y/3 इक्वल टू माइनस 2x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13.6। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। गिवन इक्वेशंस एक है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। दैट इज सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये बन जाएगा 9x माइनस के 10y इक्वल टू -12। दूसरी इक्वेशन आ गई 6 एलसीएम लेके 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13, क्योंकि इसका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। होगा सिंपल। आप किसी एक से वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है आपने फर्स्ट से निकालना, सेकंड से भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उससे निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको सेकंड से निकाल के बताता हूँ। आप सेकंड से निकाल लीजिए, किसी से भी निकाल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड से, चलिए सेकंड से निकालते हैं। फ्रॉम सेकंड, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से ही निकालना है। फ्रॉम सेकंड 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, दैट इज y is equal to 13 minus 2x upon 3. Put in 1. We get 1 में पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 9x माइनस 10, y की वैल्यू पुट करो 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू -12 करो 3 से,
27x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 36। बेटे 3 ने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम से इधर भी जाएगा, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल टू माइनस 36, राइट। अब ये टोटल कितना बन गया 47x इक्वल टू 130 माइनस 36, ये हो जाएगा आपके पास 94। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है 94/47, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3, ये हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 13 माइनस 4/3, 9/3, कट के कितना आ गया 3। देयरफॉर x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 3 आ गई। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सॉल्व दिस वन एंड हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। बिल्कुल सिंपल है, आपने दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, m की वैल्यू निकाल दीजिए। गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस 2x 11, दूसरी है 2x इक्वल टू माइनस 24। ऐसा करते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट किसकी वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें। फ्रॉम फर्स्ट 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x/3 एंड पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, पुट कर दीजिए 2x माइनस 4, y की वैल्यू पुट कर दीजिए 11 माइनस 2x/3 इक्वल टू माइनस 24। 3 एलसीएम 6x 44, 8x माइनस 3 72, राइट। तो ये कितना बन गया 14x इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, x की वैल्यू ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 28/14, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, ये निकल गई x की वैल्यू। देयरफॉर y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x/3, 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2/3, ये बन जाएगा 11 प्लस 4/3, दिस इज इक्वल टू 5। देयरफॉर अब x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई है। आपके पास गिवन क्या है, नाउ ये गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देयरफॉर y की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, m x की वैल्यू पुट कर दो माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ये 2m इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, दिस implies m इक्वल टू माइनस 1, दिस वन इज द आंसर। m की वैल्यू -1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड सम पे आ जाइए। फॉलोइंग द प्रॉब्लम्स हैड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, difference between the two number is 26 and the one number is 3 times of the other and find them.
आपको सपोज करना पड़ेगा लेट टू नंबर्स आर, एक है x एक है y, दो नंबर ले लें। तो लेकिन इन दोनों में से एक शो करना पड़ेगा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। मैंने सपोज कर लिया है जो x है वो y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। अब सिंपल बन गया, देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू 26। one number is 3 times of the other and x is equal to 3 times the other 3y। बस सिंपल, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इसे नंबर मैंने 1 ले लिया, इसे नंबर मैंने 2 ले लिया। फ्रॉम 2 x equal to 3y एंड पुट इन 1 में पुट कर दीजिए। 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू 13 आ गई है देयरफॉर, और x की वैल्यू है 3y, ये दिया हुआ 3y, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 13, ये बन जाएगा 39। देयरफॉर फाइंड दी नंबर्स आर, एक हो गया आपके पास 39, एक आ गया 30, राइट। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री एंड फाइंड देम। तो हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स एंड वाई, एक्स and y v two supplementary angles such that x greater than y। किसी एक को तो सपोज करना पड़ेगा ना कि एक बड़ा है एंगल, x greater than y। Therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन यही है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, और डिफरेंस भी दिया गया। उसने ये भी कहा जो लार्जेस्ट एंगल है एक्सीड दी स्मॉलर बाई 18। लार्जेस्ट एंगल कौन सा, x है, x की है एक्सीड कर रहा 18। इसका मतलब क्या हुआ, जो y की वैल्यू है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, राइट। बस आप क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। देयरफॉर पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन फर्स्ट, इन फर्स्ट ले लिया, पुट कर दो। y प्लस 18 प्लस y 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 1 कितना आ गया जी टोटल। इस पे 180, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, अपने x की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, तो ये क्या हो गया आपके पास y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 118, तो ये कितना हो जाएगा 162। तो y की वैल्यू आ गई है 162 डिवाइडेड बाई 2, दिस वन इज 81। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, y प्लस 18, इसका मतलब 81 प्लस 18, ये बन जाएगा 99। ये देखिए ये आपके पास x की वैल्यू निकल गई, ये y की वैल्यू निकल गई, तो इसका देयरफॉर x इज इक्वल टू 99 एंड y इज इक्वल टू 81। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन पे आइए।
द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना, लेटर शी बाय द 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। आप सपोज कर लीजिए कॉस्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। लेट, आप इस पे से कॉस्ट सपोज कर लीजिए, लेट द कॉस्ट of a bat equal to rupees x, और बॉल की ए बॉल रुपीज़ वाई। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस? इक्वेशन क्या बन गई है? देयरफॉर 7x 6y इक्वल टू 3800। दूसरी इक्वेशन की आ गई है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। राइट, इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में से y की वैल्यू निकाल लीजिए। 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस के 7x एंड y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6 एंड पुट इन सेकेंड, मैंने सेकंड में पुट कर दिया। 3x प्लस 5 y की वैल्यू पुट कर दो, 3800 माइनस के 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। दिस इम्प्लाइज 18x मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो एक स्टेप लिखे लेते हैं। 3800 माइनस 7x इज इक्वल टू 6 को इसे मल्टीप्लाई करिए 10520। राइट, सॉल्व करिए, ये बन जाएगा 18x प्लस 19000 माइनस 35x इक्वल टू 10500 माइनस के 17x, दिस इम्प्लाइज माइनस के 17x इक्वल टू 10500 माइनस 19000 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 8520। देयरफॉर x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल करिए और 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 500। अब आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ गई है 500। देयरफॉर अब y की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ से ले लीजिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 अपॉन 6, 3820 माइनस 3520 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाई 6 कटिंग करके आ जाएगा 50। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू कितनी आ गई है 50। राइट, देयरफॉर अब कर दीजिए कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ ए बैट को मैंने क्या लिया था x, ये बन जाएगा ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल ये कितना है ₹50। दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा समझ है भी। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस। एक आपके पास है फिक्स चार्जेस विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड।
for the distance of a 10 kilometer the charge paid rupees 105 and for the journey of the 15 kilometer the charge paid rupees 155. what are the fixed charge? एक तो बेटे हमने fixed charge निकालने and a charge per kilometer, एक हमने निकालना charge per kilometer. how much does a person have to pay for traveling a distance of the 25 kilometer? right? Taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charge for the distance covered. एक फिक्स चार्ज किया होगा उसने. चलिए, तो फिक्स चार्ज को हम रुपीज़ एक्सपोज कर लेते हैं. तो उसके बाद का जो चार्ज है, चार्जेस पर किलोमीटर, उसको बाई सपोज कर लेते हैं. सिंपल. लेट द फिक्स्ड charges be rupees X and charges per kilometer V rupees Y. सिंपल हो गया, आपने सपोज कर लिया. Therefore, अब देखो क्या कहता है. अब आपके पास है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड रुपीज़ 105. 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद उसने इतना पे किया 105 रुपीज़. तो इसका मतलब फिक्स चार्जेस कितने थे? x प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 105. जी आपको स्टेप क्लियर है? फिक्स चार्ज तो लगने हैं 10 किलोमीटर के. 10 किलोमीटर ये पर किलोमीटर का रेट है y रुपीज़. इसका मतलब 10 y दिस इज इक्वल टू 105. एंड अगला स्टेप पे आ जाओ. अगले स्टेप में है 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपीज़ पे किए. इसका मतलब x प्लस 15y इक्वल टू 155. हो गया सिंपल. इसे नंबर 1 ले लो, इसे नंबर 2 ले लो, बस सिंपल वन क्या क्वेश्चन. आप फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लीजिए. 105 माइनस 10y एंड पुट इन सेकेंड. सेकेंड से पुट कर दो x की वैल्यू. 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155. दिस इम्प्लाइज ये कितना बन जाएगा? 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105. इसका मतलब y की वैल्यू आ गई है 50. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10. 5y इज इक्वल टू 50 और y की वैल्यू 10 आ गई है. ये निकल गई आपके पास y की वैल्यू. देयरफॉर अब x की वैल्यू निकालिए. x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी. तो x इक्वल टू 105 10y. इसका मतलब हो गया 105 माइनस 10 इंटू 10. दिस इज इक्वल टू 105 माइनस 100. कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5. देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है? 5. अब x की वैल्यू 5 यहाँ से निकल गई. क्लियर? therefore fixed charges ₹5, charges पर किलोमीटर ₹10. एक तो आंसर ये आ गया आपके पास. उसने बाद में ये भी कहा कहता हैव टू पे दी फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा. देयरफॉर टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 25y. x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 25 इंटू 10. ये हो जाएगा 5 प्लस 250. दिस इज इक्वल टू 255.
है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास ₹255 इज़ द आंसर। एक आंसर आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट, if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6 and find the fraction. Suppose करें, let the fraction be x upon y. ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या कहा उसने, 9/11 यदि हम इसको 2 ऐड करते हैं इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, x + 2 अपॉन y + 2 इज इक्वल टू 9/11 एंड दूसरा क्या है, इट बिकम्स 5/6 इफ 3 एडेड, x + 3 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 5/6। हो गया सिंपल। इन दोनों को सॉल्व करके 2 इक्वेशंस बन जाएगी। सॉल्व कर दो, करिए सॉल्व, सिंप्लीफाई करिए। दैट इज 11x + 22, 9y + 18 एंड इसको भी कर दो साथ साथ में, 6x 18, 5y 15, दैट इज 11x - 9y + 4 = 0। दूसरी इक्वेशन 6x - 5y + 3 = 0। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आप फ्रॉम फर्स्ट से कोई वैल्यू लेनी चाहते हैं यहाँ से ले लो, अगर यहाँ से लेनी चाहते हैं जहाँ से ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा करते हैं, हाँ सेकंड से ले लेते हैं, फ्रॉम सेकंड यहीं से ले लेते हैं। फ्रॉम सेकंड y की वैल्यू ले लीजिए, 5y = 6x + 3 एंड y = 6x + 3 अपॉन 5 एंड पुट इन 1 पुट कर दीजिए। जब आप 1 पुट करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 11x - 9 6x + 3 अपॉन 5 + 4 = 0। कर दो सिंप्लीफाई, एलसीएम लेके, ये बन जाएगा 55x - 54x - 27 + 20 = 0। बड़े ध्यान से करना, ये आ जाएगा x - 7 = 0। दिस इम्प्लाइज x = 7। आपने क्या किया है, x की वैल्यू 7 निकाल दी। देयरफॉर y की वैल्यू 6x + 3 अपॉन 5, 42 + 3 अपॉन 5, 45 अपॉन 5, दिस वन इज 9। तो आपके पास y की वैल्यू 9 आ गई है। ये y की वैल्यू 9 आ गई है। देयरफॉर फ्रैक्शन इज कितना हो गया, x अपॉन y, दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9, दिस वन इज द आंसर। आपका फ्रैक्शन आ गया 7.9। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 5 years hence the age of the Jacob will be the 3 times that of his son Jacob son। सबसे पहला काम तो हमने एज सपोज करनी है। लेट
is x, son's is y। मैंने सपोज कर लिया, एक ही x कर लिया और एक ही y कर लिया, राइट। अब देखते हैं क्या कहता है। 5 year hence, 5 year hence, therefore 5 year hence, 5 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, और बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। बिल्कुल सिंपल। लेकिन उसने क्या कहा है कि जो जैकब है 3 टाइम्स, ये एज इससे 3 टाइम्स है, देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, राइट। ये 5 year हैंस। उसका आगे देखते हैं। 5 year वो, यहाँ पे लिखते हैं 5 year वो, 5 years ago। 5 year ago जैकब्स दी एज कितनी होएगी? x माइनस 5। जी मैंने प्रेजेंट एज सपोज किया दोनों की। सन्स की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5, राइट। 5 year को जो इसकी एज है वो 7 टाइम्स है फादर की एज, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5। x माइनस 5 7y 35, x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। इसे नंबर 2 ले लीजिए। बस सिंपल बन गया क्वेश्चन। किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। यहाँ से निकालें, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 3y प्लस 10। पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू पुट करते हैं, इस सेकंड में पुट करिए। x 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0, माइनस 5y प्लस 40 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया? देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 8। 5y आपके पास, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, x की वैल्यू 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी ये 4 आना बेटा, 4y, दिस वन इज़ 4y, दिस वन इज़ 4y एंड दिस वन इज़ 10। ठीक, y की वैल्यू 10 आ गई। देयरफॉर अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3y प्लस 10। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 30 प्लस 10 40। देयरफॉर जैकब्स की जो एज है वो हो जाएगा 40 ईयर्स, एंड जो सन्स की एज है वो आ जाएगा 10 ईयर्स। दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ द 2 पर्सनस इज 9:7 एंड उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसकी रेशो होगी 4:3, राइट। 2000 की पर मंथ सेविंग कर रहे हैं दोनों जने। फाइंड द मंथली इनकम। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं, लेट 2 पर्सन हैव इनकम, let 2 person
have income 9x and 7x and their expenditure 4y 4:3 है 4y and 3y therefore तो फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x है, एक्सपेंडिचर 4y है, सेविंग 2000 है। दूसरे की इनकम 7x है, एक्सपेंडिचर 3y है, सेविंग 2000 है। देयरफॉर तो क्या आ जाएगा आपके पास है, देयरफॉर 9x माइनस 4y सेविंग होगी है 2000। दूसरा आ जाएगा 7x माइनस 3y सेविंग होगी है 2000, राइट। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, चलिए इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं, राइट। अब आपके पास क्या है, या तो x को सेम करो या y को सेम करिए। x को सेम करने के लिए ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर 7 से करेंगे तो पूरी लाइन को करेंगे आप, इक्वेशन को। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट मल्टीप्लाई 7 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 9। देयरफॉर करो सॉल्व, कितना बन गया 63x, 7 से मल्टीप्लाई करिए, 28y 7 से करिए, ठीक हो गया। 9 से करिए 63x, 9 से करिए 27y, 9 से करिए 18,000। करो माइनस, ये माइनस करना था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, दिस वन इज, ये कट गया, राइट। तो अब आपके पास कितना आ गया, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4000। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 4000। वाई की वैल्यू 4000 आ गई। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों में से कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर 9x माइनस 4y, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। 9x माइनस 4 इंटू 4000 इक्वल टू 2x। दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 16,000 2000। तो 9x की वैल्यू आ गई है 18,000। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2000। 9 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई है 2000। क्लियर। तो आपने क्या निकालना, मेरे को तो सिर्फ मंथली इनकम चाहिए। देयरफॉर मंथली इनकम और किसी की एक 9x ही, दूसरे की 7x है। दैट इज़, इसका मतलब एक की हो गया, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक की बन गई है 18,000 रुपीज़, दूसरे की बन गई है रुपीज़ 14,000। दिस वन इज़ दी आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे क्या है, यूज़ द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड। सिर्फ आपने एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना और इस पे कुछ नहीं है। चलिए करके देखते हैं। गिवन इक्वेशंस, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। गिवन इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x 6y इक्वल टू 7, राइट। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। अब एलिमिनेट करना, x को सेम कर दो। x को सेम करने के लिए जहाँ पे, अगर जहाँ पे 4x है, जहाँ पे भी 4 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सेकंड कर दो। एक वेरिएबल सेम करना, या माइनस करेंगे तो कट जाएगा। तो इसे 2 से करिए मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4x 6y इक्वल टू 16, नीचे है 4x 6y
इक्वल टू 7, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और इसमें क्या है, अब आपके पास ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, यहाँ पे बचा है 0, यहाँ पे कितना बच गया, दिस इज इक्वल टू 9, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स। ये तो हो ही नहीं सकता, 0 9 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। लो जी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, राइट। वैसे भी देखा जाए ये दोनों पैरेलल लाइन है बेटे। पैरेलल लाइन का कैसे पता चलता है, A1/A2 B1/B2, A1/A2 1/2 आ गया, B1/B2 1/2 आ गया, ठीक है ना। C1/C2 8/7 आ गया, हो गया ना पैरेलल लाइंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the numbers, how many such numbers are there. 2 डिजिट नंबर में जब आप बारी आती है कि किसी 2 डिजिट नंबर की, इसका मतलब है कि डिजिट आपके पास यूनिट प्लेस पे है, एक टेंस प्लेस पे है, तो उससे बनता है 2 डिजिट नंबर। तो हम ऐसा करते हैं, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। आप सपोज कर लीजिए, लेट ए डिजिट एट टेंस प्लेस Vx and unit place By। एक टेंस प्लेस पे ले लिया मैंने डिजिट, एक यूनिट प्लेस पे ले लिया। देयरफॉर अब आपके पास नंबर की बन गया 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, जो टेंस प्लेस का उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 10x + y, राइट। बिल्कुल सिंपल। आल्सो ये कहा उसने कि कहता एंड द नंबर obtained by reversing the digit is 66 है, reversing the digit, also number obtained by reversing the digits, इक्वल टू, रिवर्स कर दो, यूनिट नो 10 मान लो, 10 नो यूनिट मान लो, रिवर्स हो गया। इसका मतलब जहाँ पे क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये आ जाएगा 10y + x। देयरफॉर अब करो हम इसमें कंडीशन जो दी है, इसने ये कहा इन दोनों नंबरों का सम, किस किस का, एक ये नंबर एक ये नंबर, इन दोनों का जो सम है वो 66 है। इसका मतलब ये हो गया 10x + y + 10y + x = 66, राइट। तो ये हो जाएगा टोटल आपके पास 11x + 11y = 66। दिस इम्प्लाइज, मैंने 11 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा x + y = 66। दिस इम्प्लाइज x + y = 6। आपके पास आ गया x + y = 6, ये इक्वेशन आ गई है x + y = 6। आल्सो उसने ये भी कहा, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। अब जहाँ पे ये नहीं पता कि कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है, तो हम क्या करेंगे, आल्सो x - y = 2 और y - x = 2। इसमें क्या होता है, x - y भी 2 हो सकता है, y - x भी 2 हो सकता है, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, इस पे सेंटर में लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब आपके पास क्या होगा, अब सॉल्व करना है, इसको इसके साथ सॉल्व करिए। अब सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व, एक तो है x + y = 6, एक है x - y = 2। इन दोनों को सॉल्व करिए, ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए, y से y कट गया, 2x = 8। दिस इम्प्लाइज x = 4।
देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो यहाँ से किसी से भी y की वैल्यू निकाल लीजिए, जहाँ से निकालो y की वैल्यू यहाँ से निकालो। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। इट मीन्स x की वैल्यू 4 आ गई है, y की वैल्यू 2 आ गई है। इस पे आ जाइए, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। इनको भी दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से x से x कट गया, 2y इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 6 माइनस वाई, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। 6 minus 4 equal to 2. Therefore, x is equal to 2 and y is equal to 4. Right? Hence, numbers are, hence, numbers are कौन से नंबर हो सकते हैं? आपके पास नंबर क्या सपोज किया था? 10x प्लस वाई। नंबर था, एक था 10x प्लस वाई, ये बन जाएगा आपके पास, एक बार हम इसको पुट करेंगे x को, ये बन जाएगा 40 प्लस 2, और एक बार इसको पुट करेंगे, ये बन जाएगा 20 प्लस 4, एक हो गया 42 और 24। लो जी, दिस वन इज द आंसर। 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है नंबर, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको और क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, एलिमिनेशन से कैसे करते हैं। मैंने आपको कराया हुआ है। यहाँ पे दोनों तरीके से हम एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, सॉल्यूशन फर्स्ट का ले लीजिए। गिवन equations x plus y equal to 5, 2x minus 3y equal to 4। पहले किसे करें? एलिमिनेशन मेथड। y by एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? दोनों को सेम, या x को सेम कर दीजिए, y को सेम कर दीजिए, इसको नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। एलिमिनेशन मेथड से मैंने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सेकंड कर दिया, राइट। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। नीचे है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो ना, ये पहली टर्म सेम हो गई, x वेरिएबल वाली टर्म सेम हो गई है। एक को सेम करना होता है एलिमिनेशन से। मैंने माइनस किया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। इसमें ये वाली वैल्यू आपके पास कैंसिल होगी, ये बन जाएगा 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू 6.5, राइट। अब y की वैल्यू दोनों में कहीं भी पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट ले लो। फ्रॉम फर्स्ट आपके पास x की जो वैल्यू है 5 माइनस वाई है, ये हो गया 5 माइनस 6.5, 25 6.5, ये बन जाएगा 19.5। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है 19.5 एंड y की वैल्यू आ गई है 6.5। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास हो गया कि बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट। अब करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम क्वेश्चन को हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ले लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दी गई है। फ्रॉम फर्स्ट अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू
5 minus x and put in second. Put in second कर दो, सेकंड में पुट कर दीजिए। आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, दैट इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 4, 2x माइनस 15 प्लस 3x इक्वल टू 4, 5x इक्वल टू 19, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 19/5। ये वैल्यू आ गई आपके पास x की। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर y की वैल्यू है 5 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 5 माइनस 19/5, 25 19/5, दिस वन इज इक्वल टू 6/5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5। ये लीजिए, ये वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 19/5 आ गया एंड जो y की वैल्यू है वो 6/5 आ गया। यहाँ से देखिए, ये आपके पास आंसर आया था, यहाँ पे ये आंसर आया था, यहाँ पे ये आंसर आया। आंसर तो सेम ही है ना ये, चाहे आप एलिमिनेशन से करिए चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करिए। नाउ सेकंड पार्ट, सॉल्व बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों तरीक़ों से हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो गिवन इक्वेशंस 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम वैसे भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। पहले हम करेंगे इसे एलिमिनेशन मेथड से। y एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, इसे करेंगे पहले। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करना होगा, या x वेरिएबल को सेम करिए, x वेरिएबल को सेम करेंगे। यहाँ पे 3x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड को। इसका मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3, देयरफॉर राइट। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे करो मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको कर दो माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना बच गया, 7y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 7y इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। आपने y की वैल्यू 7 लगा दी। अब y की वैल्यू 7 कहीं भी पुट कर दीजिए। फ्रॉम सेकेंड क्या है इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई है, y प्लस 1, y की वैल्यू कितनी है 7, जो हो जाएगा 7 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। आपने x की वैल्यू 8 निकाल दी, राइट। तो आपके पास क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7, दिस वन इज द आंसर। ये तो हो गया y एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड। y सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल को निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, राइट। कैसे हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम सेकंड ले लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, y प्लस 1, एंड पुट इन
वन, हम वन में पुट कर देते हैं। वन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ 3y प्लस 3 प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, that is 7y minus 7 equal to 0, therefore 7y equal to 7, इसका मतलब y की वैल्यू 1 आ गई है। ये देखिए ऊपर भी आपके पास जो y की वैल्यू है वो 1 आ गई है। यहाँ पे बेटा y की वैल्यू 1 है, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, राइट। यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ गई है। y की वैल्यू 1, तो जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बेटे 2 आएगा। फिर ये मिस्टेक हो गया, ये बेटे 2 आएगा, 2, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 2, राइट। तो ये हो गया y की वैल्यू 1। अब आपके पास y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू y प्लस 1, ये हो जाएगा y प्लस 1 की वैल्यू, तो आपके पास क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इज़ इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 2। अब आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है ना। ये आपके पास है x की वैल्यू 2, तो ये कितना बन गया आपके पास, देयरफॉर x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, दिस वन इज़ द आंसर। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ध्यान से देख लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गिवन थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस के 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं, राइट। अब हम करेंगे पहले y एलिमिनेशन मेथड। y एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, सेम करना। x को सेम करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट लेफ्ट राइट दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने सेकंड को माइनस कर दिया। कर दो, 9x 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन आ गया 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस कर दीजिए। ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, दिस वन इज़ कैंसिल। क्लियर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 13y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस के 13y इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ये आपके पास वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू माइनस 5/13, राइट। अब ये वैल्यू कहीं एक में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5, y की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 13 से मल्टीप्लाई करिए, 39x, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये कितना बन जाएगा आपके पास है, 3x प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, तो कितना बन गया ये टोटल, 52 माइनस 25/13,
ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके 27/13। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 से करिए कैंसिल 9/13, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 9/13, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13। दिस वन इज द आंसर। अब चलते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाओ। y सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन किसी भी मेथड के रूप में आपको कह सकते हैं कि आप इस मेथड से करिए, अगर मेंशन नहीं है तो आई थिंक बेटर है कि आप एलिमिनेशन मेथड से करें। जनरली हम एलिमिनेशन मेथड ही कर देते हैं, फिर ज़्यादा इजी होता है। चलिए सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, हम किसी एक क्वेश्चन से x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया है, मैंने चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 5y प्लस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5y प्लस 4/3 एंड पुट इन सेकेंड में पुट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है 9x माइनस के 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 9x की वैल्यू पुट करिए, 5y प्लस 4/3 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज़ 15y। ये आपके पास सिंपली ये हम इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15y प्लस 12 माइनस के 2y माइनस के 7 इक्वल टू 0। यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 तो माइनस के 2y करिए 13y, ये कितना हो जाएगा 5। दिस इज इक्वल टू -5, देयरफॉर y इज इक्वल टू -5/13। आपके पास ये वैल्यू आ गई है -5/13 y की वैल्यू, राइट। अब आप y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5y प्लस 4/3, ये आ जाएगा 5। y की वैल्यू पुट करो, -5/13 प्लस 4/3, ये हो जाएगा -25। 13 एलसीएम लिए 52, ये एलसीएम नीचे 3 भी नीचे है, तो कितना बन गया 39। ध्यान से करना कैलकुलेशन। दिस इज इक्वल टू 27/39, इसको कैंसिल कर दीजिए 9/13, राइट। तो ये हो गया देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है 9/13 एंड y की वैल्यू आ गई है ये आपके पास -5/13। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट चलिए करते हैं इसको भी। ये आपके पास गिवन इक्वेशंस x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, दैट इज़ आप इसका 6 एलसीएम लीजिए, ये बन जाएगा 3x प्लस के 4y इक्वल टू -6, राइट। ये बन जाएगी इक्वेशन। दैट इज़ दूसरी भी लीजिए, तो दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। दैट इज़ इसको भी सिंपल करिए, ये बन जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। दैट इज़ दो इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन बन गई 3x प्लस के 4y प्लस के 6 इक्वल टू 0। दूसरी आ जाएगी 3x माइनस के y माइनस के 9 इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। पहले हम करेंगे y एलिमिनेशन मेथड।
बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करिए पहले। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड है, इसमें तो वेरिएबल सेम है, 3x है, यहाँ पे भी 3x है x, तो इसको मैं सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, बस दैट्स ऑल। देयरफॉर 3x प्लस के 4y प्लस के 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस के y माइनस के 9 इक्वल टू 0, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम इसको, ये आपके पास कैंसिल हो गया तो कितना बन जाएगा, 5y प्लस 15 इक्वल टू 0, इसका मतलब 5y इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू आ गई है -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई। अब y की वैल्यू -3 पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट कर दो, फ्रॉम सेकंड कर दो, जो इजी लगता है आपके पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रॉम सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम सेकंड 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x, ये मैंने y की वैल्यू -3 हो गया, +3 बन गया जी, -9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये बेटे आपके आंसर आ गया y एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, कहीं एक की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड, चलिए करते हैं, फ्रॉम सेकेंड 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई, मैंने y की वैल्यू निकाली, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 एंड पुट इन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये हैगी आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, पुट कर दो y की वैल्यू, दैट इज 3x प्लस 4, 3x माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज 3x 12x 36 प्लस 6 इक्वल टू 0, 15x माइनस 30 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 30, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 2, ये आ गया x की वैल्यू आ गई है 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। लो आपके पास x की वैल्यू 2 निकल गई है। अब x की वैल्यू 2 इसमें पुट करिए, y की वैल्यू निकाल दीजिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 9, 6 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। ये देखिए y की वैल्यू आ गई है -3, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इसमें इसने ये क्वेश्चन दिया है, पर इसने ये लिखा कि आपने एलिमिनेशन मेथड से करना है। इफ़ वी ऐड, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज इट्स फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को सपोज कर लेते हैं, let the fraction be x upon y, यहाँ तक क्लियर। देयरफॉर लगा दो जो भी कंडीशन कहता हो। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, चलिए न्यूमिनेटर से मैंने 1 ऐड कर दिया,
एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मैंने डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये तेरे पास 1 के बराबर आ गया, इक्वेशन ये होगी है। चलिए सेकंड पे आ जाओ, कहता इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर से ओनली आप ऐड कर दिया, न्यूमिनेटर से कुछ नहीं किया, ये x हो गया, इसमें 1 को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 1/2, बस सिंपल, फाइंड द फ्रैक्शन, इजी करो, सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज कर लो सिंप्लीफाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, दिस implies x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व करिए, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, सिंपल हो गया। तो y तो सेम है ही है, इसमें सीधा ही माइनस करिए। नाउ फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, वी गेट, या माइनस करेंगे, ये है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो बचा कितना है, माइनस के x प्लस के 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 3 आ गई, आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई है, x की वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट ले लीजिए, चाहे फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई है 5, y की वैल्यू 5 आ गई है, therefore required fraction is 3/5, this one is the answer, right। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old are Nuri and Sonu। चलिए बिल्कुल सिंपल करते हैं इसको भी। सबसे पहले हमें नूरी और सोनू की एज को सपोज करना, प्रेजेंट एज को सपोज करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, मैंने इसको मान लिया x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, आगे कौन है, सोनू, मैंने इसको मान लिया y, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। उसने ये कहा कि 5 year ago, चलिए पहले 5 year ago चलते हैं, 5 years ago, 5 year ago, तो 5 year ago जो नूरी है, नूरी की एज कितनी होएगी 5 साल पहले, x माइनस 5, सोनू की एज कितनी होएगी 5 साल पहले, y माइनस 5, 5 साल पहले की है। पर उसने ये कहा कि जो 5 साल पहले की एज है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, देयरफॉर नूरी x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस मीन 3 टाइम्स y माइनस 5। लो ये इक्वेशन बन गई, आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई है, x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। 10 year later 10 years later 10 year later नूरी की एज कितनी होगी,
नूरीज एज कितनी x + 10 हो जाएगी प्रेजेंट एज से, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनूज एज ये y + 10 हो जाएगी। पर उसने क्या कहा कि जो नूरी विल बी दी ट्वाइस, ये इससे डबल है, देयर फोर x + 10 इक्वल टू ट्वाइस y + 10, राइट। कर दो सिंप्लीफाई, x आ गया, ये 2y है, माइनस के 2y हो गया, और प्लस के 10 है, माइनस के 20, ये माइनस के 10 इक्वल टू 0, इसे नंबर 2 ले लीजिए। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने के लिए x दोनों का सेम है, डायरेक्ट माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, x - 3y + 10 इक्वल टू 0, x माइनस के 2y - 10 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड दिस वन इज कैंसल। तो आपके पास क्या हो गया, -y + 20 इक्वल टू 0, देयर फोर y इज इक्वल टू 20। आपके पास y की वैल्यू आ गई है 20, राइट। तो y की वैल्यू 20 आ गया, तो x की वैल्यू कहीं से भी या 1 में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, फ्रॉम सेकेंड x - 2y - 10 इक्वल टू 0, x - 40 - 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 50। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई है 50, राइट। तो अब ये नूरी की एज है, ये इसकी एज है, तो हो गया ना, देयर फोर हैंस जो तो नूरी है, नूरी की जो एज है वो होगी 50 ईयर्स, और जो सोनू की एज है, सोनू की एज वो होगी आपके पास 20 ईयर। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है एक यूनिट प्लेस पे हम सपोज करेंगे, एक टेंथ प्लेस पे सपोज करेंगे। तो आप ऐसा करते हैं, लेट टेंस प्लेस, हमने जो डिजिट प्रूव है टेंस प्लेस पे मैंने एक्सपोज कर लिया, लेट डिजिट एट 10 प्लेस x है, तो यूनिट प्लेस पे मैंने यूनिट प्लेस इसको मैंने y कर लिया, देयर फोर नंबर क्या बन गया है, दिस इज इक्वल टू 10x + y, सिंपल। x + y। अब देखते हैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो x + y इक्वल टू 9। एक तो ये दी है उसने, इसी नंबर 1 ले लेते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो आल्सो कहता है 9 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, दिस नंबर कौन सा हो गया, 10x + y इज इक्वल टू ट्वाइस दी नंबर, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस दी नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्स दी ऑर्डर ऑफ दी डिजिट। इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10y + x हो जाएगा, ये आ जाएगा 10y + x। आपको समझ आ रही है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 90x 9y 20y 2x, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। तो 11 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 8x - y, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास, इसको नंबर हम सेकंड ले लेते हैं, दिस वन इज सेकंड। बस आप फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं, ऐड कर दो दोनों को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करो। x + y इक्वल टू 9 है, यहाँ पे आ जाएगा
8x माइनस वाई इक्वल टू 0, जब दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 9x, ये कट के दिस इज इक्वल टू 9, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई है। ये आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई है। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू निकाल दीजिए। देयरफॉर कहीं से भी निकाल दो y की वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है तो y आ जाएगा 9 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 8 आ गई है। लॉस यहाँ पे y की वैल्यू 8 आ गई है। तो नंबर क्या था, ये आपके पास नंबर था। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज कितना बन जाएगा 10x प्लस वाई, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी है 1, इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 8, आंसर इज 18। आपके पास आंसर 18 आ गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें ये क्या है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रा ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 नोट, ओनली मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। देखिए सिंपल सी बात है कि उसने 2000 रुपीज़ विड्रा किया, जिसमें से उसने 50 के और 100 वाले नोट लिए हैं। उसके बाद जो टोटल नोट है वो 25 मिले हैं उसको। टोटल नोट 2000 के, टोटल नोट 25 है, जिसमें 50 रुपीज़ के नोट भी है, 100 रुपीज़ के नोट भी है। कहता फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ द ₹50 एंड 100 शी रिसीव। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो अब आपके पास चलिए इसका करते हैं। तो लेट टोटल नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, मैंने इसको x ले लिया, एंड ₹100 नोट्स, मैंने इसको y ले लिया। सिंपल बन गया क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपके पास है देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये x नोट है, ये y नोट है, 50 के इतने नोट है, 100 के y नोट है, दोनों का सम 25। उसने लिखा कि टोटल 25 नोट मिले इसको, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। अब चलते हैं आगे। लेकिन टोटल कॉस्ट की, टोटल अमाउंट कितना विड्रा किया 2000। इसका मतलब क्या है, आल्सो ये 2000 किया तो इट मीन्स 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, राइट। तो ये 50 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40, राइट। इसे नंबर 2 ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड करिए, आपके पास हैगा x प्लस वाई माइनस के 25 इक्वल टू 0, x प्लस के 2y माइनस के 40 इक्वल टू 0। जब आप माइनस करेंगे नेगेटिव नेगेटिव तो आपके पास ये टर्म तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 15, मैंने y की वैल्यू 15 निकाल दिया, ठीक है ना। ये हो गया y की वैल्यू 15। तो y की वैल्यू 15, अब x की वैल्यू निकाल दो। कहाँ से निकालें, यहीं से निकाल दो या इससे निकाल दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये यहाँ से निकाल दो, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। आपने क्या किया, x की वैल्यू 10 निकाल दी है, राइट। तो बस नोट्स बताने हैं। हैंस ₹50 नोट्स इक्वल टू 10, ₹100 notes equal to 15. This one is the answer, right? Here next, last question of this chapter. This is the last question of this chapter. तो हमारा ये लेक्चर फिर ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि लाइब्रेरी
जो बुक के चार्ज कर रही है फर्स्ट 3 डेज़ के लिए उसका चार्जेस फिक्स है, उसके बाद पर डे चार्ज लगता है। ठीक है। सारिता पेड ₹27 फॉर 7 डे। 7 डे के लिए उसने जो दिया ₹27 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डेज़ के लिए फिक्स दिया, बाकी के 4 डेज़ के लिए उसने जो भी पर डे के हिसाब से दिया। सिमिलरली है ₹21 जो पे किया वो 5 डेज़ के लिए किया। आपने क्या निकालना, फिक्स चार्जेस निकालना था, चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सपोज करना पड़ेगा, सपोज कर लीजिए let the fixed charges for first 3 days equal to rupees X, right? And additional charges for each day further, for each day further रुपीज़ वाई। एक को मैंने एक्स ले लिया, एक को मैंने वाई ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, उसने क्या किया, 27 जो रुपी पे किया है कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए किया है। 3 डे का तो फिक्स हो गया, देयरफॉर 3 डे का फिक्स हो गया। इसका मतलब जो फिक्स है 3 डे वो तो एक्स हो गया ना, प्लस अगले 4 दिन का दिया 4y, कितना दिया 27। इसे नंबर 1 ले लीजिए, सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास ₹21 कितने दिन का पे किया उसने, 5 डेज़ का। 3 डे तो फिक्स हो गया, बाकी कितने डे बच गया, 2y, दिस इज इक्वल टू 21, इसे नंबर 2 ले लीजिए। बस सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहीं पे सेकंड, यहीं पे माइनस कर दीजिए, यहीं पे माइनस कर दीजिए। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एक कट गया आपके पास, तो कितना बन जाएगा, 2y इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। लो जी, y की वैल्यू 3 आ गई है, ये y की वैल्यू 3 आ गई है। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो, 12 इक्वल टू 27, तो x की जो वैल्यू आ गया 27 माइनस के 12, दिस इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। आपने x की वैल्यू 15 निकाल दी है, राइट? यही तो आपने निकालना था। देयरफॉर hence fixed price, fixed charges, not price, fixed charges for 3 days equal to ₹15, x की वैल्यू ₹15, and additional charges per day, additional charge per day ₹3. This one is the answer. Now students, this chapter is complete. तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसे नेक्स्ट चैप्टर हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराया करें और शेयर भी कराया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।